आजकल ज्योतिष विषय के नाम पर आपको बहुत सारे उपाय जो है मार्केट में मिलेंगे और आप भी यही समझोगे कि ज्योतिष सिर्फ उपाय बताने का शास्त्र है। पर ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक अंडरस्टैंडिंग का शास्त्र है। ये आपको सचेत करता है, सूचित करता है, आपके भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में आपको जागरूकता प्रदान करता है। और अगर आप यही समझेंगे कि उपाय करोगे और चुटकियों में सब कुछ बदल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उपाय करना मतलब हर चीज़ के लिए कुछ भी उपाय करोगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। अगर मैं ज्योतिष की बात करूँ, ज्योतिष कहाँ से आया है, ज्योतिष की मेन जो शास्त्र है ये वेदों से निकला हुआ है। वेदों को ही संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान का आधार माना जाता है। जब मैं एमए लिटरेचर में पढ़ाई कर रही थी तो वेदों की ही पढ़ाई हमें करवाई जाती है। जैसे वेदों की पहले संहिता होती है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर आरण्यक होते हैं, फिर उपनिषद होते हैं, फिर कल्प आता है जिसमें अश्वालयन सूत्र, श्रोत सूत्र, मतलब जिसमें से स्मृतियाँ निकली, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो ये कल्प में फिर 16 संस्कार निकले हैं, व्यवहार कैसे करना है मानव जीवन को, तो वो सारे कल्प में बताए हैं। अब वेदों का इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है। पहले ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद और फिर कल्प। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, मतलब संहिता, वेदों की जो संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अब हर चीज़ के लिए 4 वेद है, 4 वेदों के अलग अलग मंडल है, हर मंडल के एक ऋषि है और हर ऋषि ने पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर उसी पे काम किया है। फिर उसी पे उन्होंने जीवन भर ध्यान, मेडिटेशन से वेद लिखे हैं और उनको उस समय मंत्रों का दृष्टांत होता है ध्यान, मेडिटेशन में। तो ये जो शास्त्र, जो ज्योतिष शास्त्र है, ये वेदों से निकला है। अब वेद अगर कोई भी पढ़ेगा, समझेगा, जो सारी सृष्टि का ज्ञान है, जिसमें फिलॉसफी है, मनोविज्ञान है, संगीत है, कला है, मंत्र है, पूजा है, मतलब सारे ज्ञान, सभी ज्ञान, आयुर्वेदिक सारे ज्ञान का भंडार वेदों को माना जाता है। तो अब वेद इतने विशाल काय वेद को, क्योंकि एक वैदिक परंपरा चली थी, इतने विशाल वेदों को समझने के लिए वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें व्याकरण को मुख कहा गया है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, छंद को पाद कहा गया है, नाक को मतलब शिक्षा को नाक कहा गया है। तो ये जो वेदों के 6 अंग है, मतलब वेद जो भी पढ़ेंगे उनको पहले वेदों के 6 अंग आना चाहिए, तभी वो वेदों पे बात कर सकता है, तभी वो वेदों की शिक्षा ले सकता है। क्योंकि उस व्यक्ति को जैसे उदात, अनुदात, स्वरित, ये स्वर क्या है इसका ज्ञान होना चाहिए। वेदों में जो व्याकरण है तो वो व्याकरण की उसे ज्ञान होना चाहिए। छंद क्या है, कल्प क्या है, निरुक्त में बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ बताए हैं। छंद क्या है, तो कल्प क्या है। तो वेदों को पढ़ने के लिए सारी चीज़ें जिसके पास है, जिसको इन चीज़ों का ज्ञान है, वही वेद पढ़ सकता है। अब वैदिक काल में ज्योतिष को यज्ञ परक कहा जाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जान सकता है व्यक्ति ज्योतिष के थ्रू। तो ज्योतिष को नेत्र की उपमा दी गई है। अब ये जो जितने भी मैंने ये शास्त्र बताए हैं, अंग बताए हैं, इनका कुछ ही मंत्र है। मतलब अब अगर मैं
ज्योतिष की ही बात करूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा, मैं ज्योतिष में ही रुचि हूँ और ज्योतिष की ही स्टूडेंट भी हूँ। तो ज्योतिष के जैसे ऋग्वेद में 32 मंत्र है और यजुर्वेदी ज्योतिष में 42 मंत्र है। तो अब ये मिलते हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, और यज्ञ परक कहा गया है ज्योतिष को। फिर बाद में ऐसी परंपरा आई कि पाराशर ऋषि है, जैमिनी ऋषि है, ऐसे बहुत से ऋषि परंपरा चली। और सबसे मेन होता है बृहद पाराशर होरा शास्त्र ग्रंथ। तो पाराशर ऋषि जी ने क्या किया है, उन्होंने मतलब इन ऋषियों ने आजीवन इस विषय पे काम करके इसको एक बहुत बड़ा शास्त्र बना दिया है, जो वेदों का अंग है। वो कुछ ही मंत्र है, पर वह बाद में ऋषि परंपरा से ये एक विशालकाय सब्जेक्ट बन गया है, शास्त्र बन गया है। इसका एक दिन में पढ़ाई करना, एक जीवन में पढ़ाई करना तो पॉसिबल ही नहीं है। वेदों में भी इतनी शाखाएं, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति है, प्रश्न ज्योतिष है, होरा ज्योतिष है ना, तो ऐसे इतनी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मुहूर्त अलग है, शकुन अलग है, संहिता अलग है, और सिद्धांत ज्योतिष अलग है। तो इतनी सारी चीज़ों को तो एक लाइफ में भी कोई नहीं पढ़ सकता। तो मैंने ये डिटेल चीज़ इसीलिए बताई कि ये जो जहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं ज्योतिष की, और जिनमें ऑलमोस्ट कई सारे ग्रंथों को मैंने देखा है, कई सारे फलित ज्योतिष को भी मैंने देखा है। तो जो ये रिमेडी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है और जिसको ही ज्योतिष कहा जाता है, तो इतना सारा है ना, इतना सारा देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि ज्योतिष में ज़्यादातर बात की जाती है प्रिडिक्टिव साइंस की। ज्योतिष एक प्रिडिक्टिव साइंस है, रिमेडियल साइंस नहीं है। मतलब ज्योतिष आप फलित कर सकते हो, और आपको सिर्फ ये आज्ञा है कि आप सामने वाले को भविष्य के बारे में सचेत करिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप किस तरीके, मतलब साइंटिफिकली आप उसको बताइए चीज़ों को, और एनर्जी को बैलेंस कैसे करें, डाइवर्ट कैसे करें, कुछ चीज़ें जीवन में नहीं करें। मतलब इस सचेत करने का जो है प्रिडिक्टिव साइंस है। तो आप इससे फलित कर सकते हैं दूसरे के भविष्य के बारे में। सिर्फ रिमेडी करके ही आप सोचोगे कि ज्योतिष करोगे, ये नहीं है। ज्योतिष की रिमेडी करने का हक भी सभी को नहीं है कि आप कुछ भी उपाय करोगे और किसी के भी द्वारा, तो वो उपाय सिद्ध भी नहीं है। योग्य पुरुष से, जो उस विषय का ज्ञाता है, जिसने आपकी कुंडलिका देखी है, समझी है, ऐसे योग्य व्यक्ति से ही आपको उपाय लेने का अधिकार है। आप सोचोगे कि मुझे कहीं पे भी, कहीं जगह, किसी भी पेपर पे कोई भी उपाय मिलेगा और मैं अपनी किस्मत उससे चमकाऊंगा, तो आप गलत फहमी में है। आप अपना इस वजह से नुकसान ही करोगे, क्योंकि इस चीज़ से किसी का फ़ायदा तो होगा नहीं, किसी का भी नहीं होता। बेफालतू के उपाय करने से, बेफालतू की चीज़ें उलझुल दिमाग में घुसाने से आप का मतलब क्या है ना, धन भी नाश होता है, दारिद्रता आती है। तो ये कहा गया है, उपाय जहाँ तक हो सके सचेत करे, कर्म करने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी व्यक्ति को बढ़ाइए ज्योतिष के थ्रू। बाकी आप अगर समझोगे कि सब कुछ यही मैं ये करूँगा, मैं कर्म नहीं करूँगा और सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा, तो ये मतलब भ्रमित करने वाला जैसा है। और शास्त्रों में, ज्योतिष में बहुत मेजर कंडीशन में ही पूजा अनुष्ठान बताए गए हैं, जिसका बहुत मेजरली कुंडलिका में दोष है। नहीं तो
सिंपल पूजा पाठ करो, दान करो, मंत्र जाप करो, अपने आराध्य देवता का आशीर्वाद लो। ऐसे शास्त्रवत उपाय करने की ही आज्ञा है। आप उलझुल उपाय करोगे तो आप खुद ही नुकसान में जाओगे। तो जब भी आप उपाय करो तो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, वैदिक परंपरा में होना चाहिए, ईश्वर आराधना से वो उपाय जुड़े होना चाहिए। हम खुद ही सर्वस्व है ये सोच के कभी उपाय नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी को यही है कि वो ईश्वर की तरफ उस व्यक्ति को लेके जाए, ईश्वर में विश्वास बनाए, तो वो उसका काम जल्दी से होगा। वैदिक परंपरा जो हमारे संस्कृति में है, जो वेद शास्त्रों से सम्मत उपाय है, वही करना चाहिए और उसी से सबका लाभ मिलेगा। और ज्योतिष का मुख्य उपाय है प्रिडिक्टिव साइंस, ना कि रिमेडियल साइंस। रिमेडी में सिर्फ है ना कुछ भी करना जिससे आप खुद ही भ्रमित होगे और आपका फायदे की जगह नुकसान ही होगा। उपाय भी तभी करना चाहिए बहुत मेजर इशू कोई हो, नहीं तो सिंपल अपनी छोटी मोटी चीज़ें करके जो कि सही हो, पवित्र हो, सात्विक हो, ऐसी चीज़ें करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। अपने सबसे बड़ा उपाय होता है अपने कर्मों को बदलिए, अपने बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को बदलिए, उसको पॉजिटिव रखें, उसको सही दिशा में लगाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाइए। यही सबसे बड़ा ज्योतिष का उपाय है और इसी से किस्मत चमकती है। फिर होता है कि आप किसी से चीज़ें ज्ञान लेते हो। एक होता है ना शक्ति से जुड़ोगे तो शक्ति मिलेगी। फिर एक योग्य व्यक्ति भी हो, उनको के प्रति भी आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनसे ही आप सलाह मशवरा करोगे तो आपका कल्याण होगा। आपको उस चीज़ की उनसे मतलब जिनसे आप सलाह रिस्पेक्ट भी नहीं है और आप चाहते हो कि अपनी किस्मत भी बदले, तो वो भी नहीं पॉसिबल होता है। तो सही ज्ञान जिसने अर्जित किया है या जो सही से गाइड कर रहा है, और जब आप सेशन लेते हो किसी से, आपकी कुंडलिका दिखाकर ही उपाय उनके करना चाहिए। बिना बिना जैसे ना डॉक्टर के पास भी अगर आप जाओगे तो वो डॉक्टर पहले आपकी प्रॉब्लम देखेंगे, फिर एक पैकेज में आपको चीज़ें देंगे, वो फ़ायदा करती है आपको। तो जब भी आप कंसल्टेशन देते हैं तो वो भी, जब वो प्रोफेशनल होते हैं तो वो कई सारी चीज़ें आपके चेक करते हैं। तो बिना परामर्श के कोई भी उपाय आपको फलित नहीं होगा। ये वैसे ही है डॉक्टर की तरह, आप परामर्श लोगे तो ही आपको वो चीज़ें लागू होगी, फॉलो होगी, क्योंकि एक पैकेज में होते हैं। फिर जो देता है, सलाह देता है, जिससे जैसे मान लो मुझसे कोई कंसल्टेशन ले रहा है, तो ये एक मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक मेरी आत्मा से भी मेरे ईश्वर के प्रति एक प्रार्थना निकलती है। मैं भी एक, जैसे मेरे पास जो भी आएगा मैं लास्ट में यही दुआ दूंगी, यही प्रार्थना करूंगी कि इनका काम बने, तो उससे भी काम होता है। कई बार कहते हैं ना ज्योतिष में वाणी सिद्धि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपने क्या बोला, प्रेडिक्शन सेशन में क्या ईश्वरीय चीज़ें हुई और उससे आपके काम बन गए, मतलब आप किससे जुड़े और आपके काम बने। तो वाणी सिद्धि, इष्ट सिद्धि ज्योतिषी को ये करना पड़ता है ताकि उसकी वाणी प्रभावी रहे, उसकी इष्ट उसको उसके काम में मदद करे। जब हम इस विधिवत तरीके से ज्योतिष करते हैं तब वो ज्योतिष फलित भी होता है और उससे दूसरों का भी कल्याण होता है, आने वाले व्यक्ति को भी फायदा होता है। तो इस तरीके से आप किसी से परामर्श लेंगे तो आपका फायदा होगा, पर अगर आप मन से ही सारी चीज़ें करोगे तो आप भ्रमित ही होगे।